फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उससे पहले ये सोचिए कि हमारे सर्किट में क्या फ्लो होता है। रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, सिस्टम में क्या फ्लो होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। तो रेफ्रिजरेंट पहली बात ऐसा होना चाहिए जो फ्लो हो सके। तो फ्लो होने के लिए क्या हो कि वो फ्रीज ना हो, इसके लिए क्या हो कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कम से कम होना चाहिए। अगर कम से कम रहेगा तो ठंडियों में भी वो फ्रीज नहीं होगा। जैसे हमारे इंडिया में ज़्यादातर हाई टेम्परेचर ही रहता है, तो अगर टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम रहेगा तो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो होने में आसानी होगी। जैसे वाटर है तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। अमोनिया है, अमोनिया लगभग 75-77 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज होता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, अमोनिया लगभग 77 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अब अगर ये वाटर फ्रीज होना है तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाके फ्रीज होगा। अगर इसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता फ्रीजिंग पॉइंट में, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा हमारे इंडिया में 20-25 तो मेंटेन ही रहता, तो उसी टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। तो एज ए रेफ्रिजरेंट यूज ही नहीं कर पाएंगे हम इसका। सेम थिंग इसके साथ भी है, 77 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। अगर यही टेम्परेचर 25 के आसपास होता तो उसी पे फ्रीज हो जाता। समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम ऐसे रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि 50 वगैरह तक पहुंच जाता है, 50-60 तक पहुंच जाता है हमारे इंडिया में, और जब समर का टाइम होता है। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा ऑफ रेफ्रिजरेंट वो लो होना चाहिए। लो मतलब जितना लो पॉसिबल हो। ओके।